क्योंकि यहाँ पे सब समय की आते हैं, शराब पीते हैं। मेरी तीन बेटियां हैं, मेरे हस्बैंड है नहीं। अरे तब पुलिस वालों को भी कंप्लेन करो, वो जब दंगा मंगा खत्म हो जाता है तब पुलिस वाले भी आते हैं। फायर ब्रिगेड को, पुलिस को निकलना हो तो घर तक सायरन की आवाज आती है, पर रोड पे इतना ट्रैफिक होता है कि कोई निकल नहीं पाता। कोई सोल्यूशन, परमानेंट सोल्यूशन नहीं है कि परमानेंटली यहाँ पे कुछ काम हो रहा हो। ये इस ट्रैफिक जाम से, जो कि इस फिश मार्केट की वजह से हो रहा है, क्योंकि ये ओपनली लगा रहे हैं और बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं लोग। यहाँ पे गाड़ी पार्क करते हैं, बाइक्स खड़ी हो जाती हैं। इवन जो हमारे बैटरी रिक्शा वाले हैं वो भी सवारी लेने के लिए यही खड़े होते हैं। गीता कॉलोनी 16 ब्लॉक में अतिक्रमण और गंदगी की भरमार, लोगों का जीना हुआ मुश्किल, कार्रवाई के नाम पर सिर्फ वादे। गीता कॉलोनी के 16 ब्लॉक में रहने वाले लोग पिछले कई सालों से गंदगी, अवैध पार्किंग और खुले में मीट बेचने वालों की वजह से परेशान हैं। इलाके की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि लोगों का कहना है अब यहाँ रहना दिन प्रतिदिन मुश्किल होता जा रहा है, लेकिन निगम की तरफ से कोई सुनवाई नहीं है। आज ऋषभ टाइम्स की टीम इलाके में पहुंची तो स्थानीय लोगों ने अपनी समस्याएं खुलकर सामने रखी। उन्होंने बताया कि खुरेजी से लेकर गीता कॉलोनी थाने तक जो रोड 100 फीट चौड़ी होनी चाहिए, अब वह अवैध पार्किंग और अतिक्रमण की वजह से सिर्फ 35 से 40 फुट की रह गई है। ऑटो, ई रिक्शा, वैन और टैक्सियों की लाइन ने सड़क को पूरी तरह जाम कर दिया है। ऊपर से नालों की सफाई के बाद मलबा सड़क पर ही छोड़ दिया जाता है, जिससे स्थिति और बदतर होती जाती है। पारस नाम है जी मेरा। जगह कौन सी है? जगह 16 ब्लॉक गीता कॉलोनी जी। यहाँ पे हमने अपने पैसों से खरीद के ये हम सारे पौधे लगाए। अब एक बार दिखा दीजिए कि गाड़ियों के पीछे सारे हमने पौधे खुद से लगाया है। यहाँ पे सारी गाड़ियाँ खड़ी है, अवैध पार्किंग है। यहाँ पे कोई कुछ नहीं है, कोई भी आके टैक्सी वगैरह। हाँ जी, कितने टाइम से लग रही है पार्किंग तो मैम यहाँ से काफी टाइम से लग रही है, 10 साल से करीब हो गए। 2011 में यहाँ पे मंडी थी, वो तोड़ने के बाद यहाँ पे सारी पार्किंग ही हो चुकी है, अवैध पार्किंग है कुल जी। मैम ये चाहते हैं कि ये 100 फुटा रोड है, ये 100 फुटा रोड बन जाए बस। तो अभी यहाँ पे एनक्रोचमेंट बहुत ज्यादा है। हाँ जी मैम सारी अभी रात में आप आएंगे, सारी टैक्सी लगी हुई पीली नंबर प्लेट जी। कोई रोकने वाला नहीं, कोई नहीं है। अगर हम 3-4 बंदे मिलके रोकते भी है तो हमें वो मतलब एटीट्यूड में बात करते हैं, इसलिए हम बोलते नहीं। अब जो मेन रोड है उसकी क्या प्रॉब्लम रहती है? निकलने में दिक्कत होती है? मैम 100 फुटा रोड है, 35 फुट रोड है बस क्या जी। वजह क्या 35 फुट हो गया रोड वहाँ पे? मैम अकोचमेंट है सारी मैम, ये सारा टूटेगा तब जाके यहाँ तक आएगी जी। दिक्कतें होती है? यस मैम, कोई एम्बुलेंस वगैरह है, इमरजेंसी कुछ नहीं निकल सकता। बात सामने देखिए, सारी मच्छी मार्केट है टोटल। ओपनली बेचते हैं? यस मैम। इनको ड्राइव नहीं चलाते इनको? मैम आते हैं, बट जैसे सर ने पहले बोला था कि इनको पहले कॉल आ जाती है कि हटा लो जी। ये 15 मिनट पहले अपना हटा लेते हैं, वो आते हैं, चक्कर लगाते हैं, फॉर्मेलिटी करके चले जाते हैं बस। यहाँ जो शॉप्स लग रही है मच्छी मार्केट को लग रही है, यहाँ पे पहले से लगती है या फिर कुछ नई आई है? मैडम पहले यहाँ पे शॉप हुआ करती थी हमारी सारी, उसके बाद इन्होंने सब तोड़ दी और उसके बाद ये सारी इंक्रोचमेंट हो गई है बेमतलब की। और उस वक्त कहा गया था कि ये 100 फुटा रोड है, कि यहाँ ये 100 फुटा रोड बनेगा, और हमने RTI भी लगाई थी, RTI में भी ये 100 फुटा रोड है। लेकिन इतनी कंप्लेंट इतनी करने के बाद भी यहाँ कोई कार्रवाई नहीं हो रही अब तक। तो जो पार्किंग वगैरह करते हैं वो कौन गाड़ी? तो जब मैडम ये सब खाली जगह पड़ी है, लोग उसका यूज करते हैं, बेमतलब का इंक्रोचमेंट करते हैं। और यहाँ पे गलत लोग भी बहुत आते हैं, रात को पीते खाते हैं, और फिर गाड़ियों की चोरी भी होती है। प्रॉब्लम किस चीज की होती है यहाँ पे? ये मेन इंक्रोचमेंट की ज़्यादा प्रॉब्लम है। ये सारी ट्रैफिक जाम हो जाता है यहाँ पर, हर 15 मिनट बाद ट्रैफिक जाम होता है यहाँ पे। जो काम 5 मिनट के लिए है वो कम से कम 15 से 20 मिनट, कम 1-1.5 घंटा लग जाता है यहाँ पे। डेली बसेस भी निकलती है क्या? मैडम बहुत सारी डेली बसें निकलती हैं, और अब तो वो उन्होंने वो देवी बसें चालू कर दी है ना, वो बेमतलब वो खाली जाती हैं। एक बस में 2 बंदे होते हैं खाली। तो लगता है कि मार्केट एरिया में इतना क्राउडेड एरिया है, यहाँ पे जरूरत है डेली बसों की? पहले बहुत कुछ भी जरूरत नहीं है यहाँ पर। यहाँ पे सवारी नहीं होती, उसके अंदर खाली जा रही है सारी, एक के पास एक के पीछे एक पीछे लग जाती है, 3-3 बसें, और सवारी एक नहीं होती उसके अंदर, और बेमतलब की बसें चल रही है। मैडम कभी कोई कंप्लेंट करो तो 6 महीने में एक आधी बार कभी आ जाते हैं, फिर पहले बता देते हैं इनको, ये सब साफ कर देते हैं, खुद ही सारी जगह साफ कर देते हैं, और फिर वो सारा साफ हो जाता है। मैडम कोई कार्रवाई नहीं करता, कितनी तो कंप्लेंट कर दी इनकी, ये सब ऐसे ही भेज रहे हैं। और इनको खाने के बाद बीमारियां ही लगती हैं, गंदी मच्छी होती हैं, पता नहीं कहाँ से लेके आते हैं, कोई व्यवस्था नहीं है इनके पास, कोई ढकने की व्यवस्था नहीं है, वो सब बीमारियां ही लगती हैं। सब खुले में बेचा जा रहा है, उसको ढक के भी नहीं रखा जाता, पता नहीं सफाई धोते भी है नहीं धोते हैं, ऐसे सबको बना के दे जाते हैं। ममता टंडन है,
मैं यहाँ से, ये कोने वाला घर है, मैं बहुत परेशान हूँ क्योंकि यहाँ पे सब समैकी आते हैं, शराब पीते हैं। मेरी 3 बेटियां, मेरे हस्बैंड है नहीं, अकेली हाउस वाइफ हूँ। ये जो भी आते हैं गाड़ियां लगा के चले जाते हैं और गंद बकते हैं, इतना गंदा गंदा। यहाँ पे मतलब एनक्रोचमेंट बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है, कोई किसी की नहीं सुनाई देता। पुलिस वालों को भी कंप्लेन करो, वो जब दंगा मंगा खत्म हो जाता है तब पुलिस वाले भी आते हैं। अभी शिकायतें की आपने? बहुत बारी शिकायत किया, बहुत बारी कंप्लेन किया, कोई सुनाई नहीं देते। और ये देखो पता नहीं कहाँ से आते हैं और गाड़ियां लगा के चले जाते हैं। यहाँ की रेजिडेंस की गाड़ियाँ नहीं है? नहीं, ये किसी की नहीं है, मोहल्ले वालों की। सब बाहर से आके लगा जाते हैं। और मेरी 3 बेटियां हैं, बताओ इतना गंद। ये गाड़ी खड़ी रहती है? पूरा दिन खड़े रहते हैं, जो कोई आएगा यही लैट्रिन करेगा, यही बाथरूम करेगा। बताओ, अब बेटियां घर में रहती है तो बताओ कितनी सेफ्टी करेंगे। सफाई यहाँ पर नहीं है? बिल्कुल साफ सफाई बिल्कुल भी नहीं है। देखो गंद कितना, नालियां भी नहीं बनी हुई है, सब टूटे फूटे पड़े हैं। तो यहाँ पे एमसीडी वाले कभी आते हैं? एमसीडी वाले आते हैं, बस अपनी कार्रवाई करते हैं। जहाँ मोटा मोटा कूड़ा देखते हैं वही इकट्ठा कर देते हैं, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं है। क्या चाहते हैं अभी, क्या कुछ काम इसमें? क्या चाहते हैं कि ये सफाई होनी चाहिए, या तो यहाँ पे कुछ बनाया जाए, बेफालतू का ये पार्किंग हटा दे, या तो इसकी सेफ्टी रखें। या मच्छी वाले या कुछ है, गंद तो है ना, हम अपने बच्चों को लेके कहाँ जाए अपनी गृहस्थी छोड़ के। जगह कौन सी है? जी हमारा ये है 16 ब्लॉक पड़ता है गीता कॉलोनी का, और ये पड़पड़गंज की पूरी रोड है जी। यहाँ पे प्रॉब्लम के नाम पे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि सरकार के कहने के अनुसार ये रोड 100 फुटा रोड है। हमने आरटीए लगाई थी, उसके अंदर जवाब आया था कि ये 100 फुटा रोड है, और ये रोड बनी हुई है हाल फिलहाल में सिर्फ 35 फुट, जिसके अंदर आधी ज्यादा दुकानें यहाँ पे जो रोड की तरफ मच्छी मार्केट लगा रखी है, वहाँ पे कूड़ेदान का डब्बा है। लोग कूड़े के अंदर, लोगों में सिविक सेंस नहीं है, वो कूड़े के डब्बे से ज्यादा कूड़ा सड़क पे फेंक देते हैं। ऊपर से जो मच्छी बाजार लगता है, कोई खरीदने आ रहा है मच्छी, वहाँ पे अपनी बाइक लगा रहा है, कार लगा रहा है, उससे जो 35 फीट की भी रोड है वो ऑटोमेटिकली 25 फीट की हो जाती है। में तो नॉनवेज बेचना वैसे अलाउड नहीं है। और उसके अलावा देखो यहाँ पे मंदिर है, इस तरह मंदिर है, यहाँ सामने स्कूल है। यहाँ पे नॉनवेज के साथ साथ यहाँ पे उसके साथ चलता है अवैध काम। नॉनवेज के साथ चलती है यहाँ पे रात के समय शराब, और शराब पीने के बाद चलती है यहाँ पे लड़ाई कलेश। और आप खुद सोचिए, इस समय अगर जैसे यहाँ पे बाजार लगा हुआ है, भीड़ है, अगर इस समय कोई इमरजेंसी के लिए कोई फायर ब्रिगेड या एम्बुलेंस को जाना हो तो रोड पे इतना ट्रैफिक लग जाता है, बहुत ज्यादा रहता है। बहुत ज्यादा मैम, बहुत ज्यादा। इतना है कि हम यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं ना, वो तक परेशान हो जाते हैं। कोई एम्बुलेंस, कोई फायर ब्रिगेड, कोई पुलिस को निकलना हो तो घर तक सायरन की आवाज आती है, पर रोड पे इतना ट्रैफिक होता है कि कोई निकल नहीं पाता। यहाँ पे कंप्लेन वगैरह की आप? मैम बहुत कंप्लेंट्स कर दी है। वो कह रहे हैं कि हमारी ड्यूटी नहीं होती रात की, हम नहीं कुछ कर सकते। पुलिस को कंप्लेन करी है, पुलिस वाले कहते हैं हम 11 बजे हटा देते हैं। पर उसके अलावा ये आप देख रहे हैं मैम, अवैध पार्किंग। ऑफिस टाइमिंग जो होती है लोगों की, उस टाइम पे भी मैम अब कोई भी आ रहा है, कोई फिश मार्केट लगा रखी है, यहाँ पे आए, फिश पैक कराई, ले गए। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फिश यहीं पे लेके पीछे नॉनवेज खाने लग जाते हैं, फिर यहीं पे गंदी गतिविधियां, जुआ, नशा सब यहाँ पे चल रहा होता है। तो कोई पुलिस वाला मैम कितनी कंप्लेन्स करती है, एक कंप्लेन करते हैं, अगले दिन आते हैं, उसके अगले दिन फिर सेम चीज रिपीट हो जाती है। कोई सोल्यूशन, परमानेंट सोल्यूशन नहीं है कि परमानेंटली यहाँ पे कुछ काम हो रहा हो। आप लोग क्या चाहते हैं? इंक्रोचमेंट? मैम हम चाहते हैं इंक्रोचमेंट हटे, ये मच्छी बाजार हटे, जो कूड़े का डब्बा या तो ठीक से डेली साफ हो। मतलब जो रोड, अगर जितनी कानूनी रूप से रोड बोल रखी है कि 100 फुटा रोड है, कम से कम 35 फुटा रोड जो बनी हुई है वही काम यहाँ हो। अभी तो सरकार बीजेपी के पार्षद, विधायक, सांसद सभी बीजेपी। मैम जन कल्याण के लिए जो कम्युनिटी जो मीटिंग्स लगवाई जाती है, उसके अंदर भी ये मुद्दा उठाया जा चुका है। इवन हमारे अनिल गोयल जी ने भी ये सांसद के अंदर भी ये बात बोली है, परंतु उसके अलावा भी कोई भी अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। ये बातें सिर्फ बोली जा रही है, न्यूज में आ रही है, पर कोई एक्शन लेने के लिए आगे नहीं आ रहा। क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं यहाँ के रहने वाले लोग? मैम यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं बहुत ही ज़्यादा परेशानी में हैं, क्योंकि यहाँ हर समय जाम रहता है। अगर यहाँ से कोई बस निकल रही हो, कोई कार निकल रही हो, तो यहाँ आधा घंटा लग जाता है सिर्फ 50 मीटर की दूरी को कवर करने में। और लोगों को इतनी ज़्यादा परेशानी है इस ट्रैफिक जाम से, जो कि इस फिश मार्केट की वजह से हो रहा है, क्योंकि ये ओपनली लगा रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं लोग। यहाँ पे गाड़ी पार्क करते हैं, बाइक्स खड़ी हो जाती हैं। इवन जो हमारे बैटरी रिक्शा वाले हैं वो भी सवारी लेने के लिए यही खड़े होते हैं। बसेस वगैरह की निकलती है यहाँ से बहुत ज्यादा? जी मैम, 39 का रूट है और 39 का रूट कवर करने में ही उसको काफी टाइम लग जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमें बहुत परेशानी हो गई है। अब यहाँ से हम अगर अपने घर तक भी जाएं 50-100 मीटर की दूरी पर, तो हमें आधा घंटा लग जाता है। कई बार वॉकेबल डिस्टेंस होने के बावजूद हमें बहुत परेशानी है यहाँ पर। पुलिस कोई नोटिस होती है यहाँ पर? ये नहीं होती? नहीं, कभी भी नहीं हुआ मैम, कभी भी नहीं हुआ। इवन लोकल पुलिस भी नहीं है, और ट्रैफिक पुलिस की तो बात ही दूर है, वो तो कभी हमने देखी नहीं है इस एरिया में। तो गंदगी बहुत ज्यादा है, मच्छी मार्केट लगती है यहाँ पे। बिल्कुल मैम। आप लोगों ने? मैम हम लोगों ने कंप्लेन की हुई है, और उसके अलावा हमने यहाँ पे डस्टबिन
जो हैं उनकी भी कंप्लेन की थी। यहाँ पे अगर आपने देखा होगा काफी ज्यादा गंद है, कूड़ा है, लोग बाहर ही कूड़ेदान इतने ज्यादा भर जाते हैं, उसके बाद वो लोग जमीन पर फेंक कर जाते हैं। इस पर सफाई नहीं होती है। नहीं, डेली बेसिस पे मैम हमने तो देखा नहीं। अभी आप अगर रिकॉर्डिंग में अपनी रिकॉर्डिंग लेंगे यहाँ पे तो आपको नजर आ जाएगा कि यहाँ पे जमीन पर भी कूड़ा है और यहाँ से लेकर गीता कॉलोनी पुलिस स्टेशन तक है ये। तो कहती है एनक्रोचमेंट हटाया जा रहा है, एनक्रोचमेंट ड्राइव चलाई जाती है, कहीं नजर मैम चलाई जा रही होगी, पता नहीं इस एरिया में तो वी हैव नॉट सीन ऑल दिस। यहाँ पे एनक्रोचमेंट भी है, ट्रैफिक जाम भी है। आप अभी अगर वहां पे रिकॉर्डिंग करेंगे तो आपको उसमें ही दिख जाएगा कि बैटरी सेवा वाले खड़े हुए हैं, ऑटो रिक्शा वाले खड़े हुए हैं, बाइक्स, गाड़ियां, एवरीवन इज देयर। और ट्रैफिक जाम की समस्या तो यहाँ हमेशा ही रहती है और इस समय पे ज्यादा होती है। लोगों ने यह भी कहा कि निगम ने खुले में मीट बेचने पर रोक लगाई है, लेकिन यहाँ रोज शाम को सड़क पर ही मीट की दुकानें सज जाती हैं। इसकी बदबू और गंदगी से आसपास रहना मुश्किल हो चुका है। वहीं कई खड़ी गाड़ियों में असामाजिक तत्वों का जमावड़ा भी लगता है, जिससे महिलाओं और परिवारों में डर का माहौल बना रहता है। स्थानीय लोगों के अनुसार कई बार शिकायतों के बावजूद न तो पार्किंग हटाई गई, न गंदगी साफ हुई और न ही खुले में मीट बेचने वालों पर कार्रवाई हुई। लोगों का कहना है कि समस्या सालों से जस की तस है और अधिकारी सिर्फ आश्वासन देकर आगे बढ़ जाते हैं। इलाके के निवासियों ने निगम से अपील की है कि जल्द कार्रवाई की जाए ताकि लोगों को इन समस्याओं से राहत मिल सके। गीता कॉलोनी से सोनिया शर्मा की रिपोर्ट। ऐसे ही ताज़ा जानकारी के लिए ऋषभ टाइम्स को सब्सक्राइब करें।